10 किलोमीटर दूर है जी। हाँ सर। तो स्कूल वाला लेके जाएगा कि खुद जाओगे जी? खुद खुद चाहिए। खुद जाइएगा? तो पापा जी छोड़े जाएंगे जी, क्या अकेले चल जाएगा जी? नहीं सर, पापा जाएंगे। देखो मेरे लाल, आगे पढ़ो, फिर इसके बाद बाबू कार्ड वाला पढ़ना है। समझना क्या नहीं जो। क्या करा, ए और बी बाबू थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। ए बी ए बाबू एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया। दो ने बाबू डाइस थ्रो किया। करा ए थ्रो 9, ए थ्रो किया तो 9 आ गया, है ना जी? अरे ए बी राम श्याम दो आदमी है, ठीक। डाइस थ्रो किया, पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस थ्रो किया एक साथ में। तो बाबू ए थ्रो किया तो 9 आ गया, है ना? तो 9 आ सकता है कोई भी कॉम्बिनेशन से बाबू। मान लो 5 4 आ गया होगा, 9 हो जाएगा। 6 3 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना बाबू? 4 5 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। फाइंड बी चांस ऑफ बाबू विनिंग। तो बाबू बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना? बी का जीतने की क्या संभावना है, कब जीतेगा? बी जीतेगा तो बी कब जीतेगा? कोई कंडीशन होगा तब न जीतेगा जी। बी कैसे जीता देगा? तो बी कब जीतेगा? तो कह रहा बाबू वेयर लेस देन ए। अगर बाबू बी बाबू लोग करेगा, तो अगर बी का जो बाबू डाइस आ रहा, ए से छोटा आ रहा, ए के वैल्यू से छोटा आ रहा, या बाबू ए के बराबर आ रहा है, टाई टू ए, ए के बराबर आ रहा है, तो उस केस में बी क्या होगा? हार जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन घुमा के पूछ दिया, है ना? सॉल्यूशन छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। कह रहा ए और बी बाबू मिल के बोला डाइस को क्या किया? थ्रो किया। तो ए जब थ्रो किया बोला मेरा, तो 9 आ गया। ए थ्रो किया, 9 आ गया। तो करा बी बाबू बी के जीतने की संभावना बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बी जीतेगा, लेकिन कैसे कहोगे कि कब जीतेगा? तो जब बी अगर थ्रो कर रहा बोला, तो उस पे बाबू अगर 9 से ज्यादा आएगा, तो बी क्या होगा? जीत जाएगा, है ना? हारेगा कब बाबू? अगर बी थ्रो किया तो 9 या 9 से छोटा आ जाए। लेस देन है तो लेस देन से बाबू 9 से छोटा 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 या 9 तक आ जाए। तो अगर बी थ्रो किया बाबू, आओ 2 3 4 5 6 7 8 8 9 तक आ गया, तो बी हार गया। अगर 9 से ज्यादा आ गया दोनों डाइस पे, जैसे 5 5 10 आ गया, बी जीत गया। 11 आ गया, बी जीत गया। 12 आ गया, बी जीत गया। तो बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल में दो डाइस को थ्रो करोगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल का कितना हो जाएगा? बताइए कि हम बोला मेरा। वेन टू डाइस आर थ्रोन बाबू, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना? 36 हो जाएगा। तो टोटल बाबू, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो जाएगा। अब बाबू है ना, बी के जीतने जीतने की संभावना, तो बी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा वही निकालना है। मतलब क्या सर? मतलब ये करना भोला मेरा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा वेन टू डाइस आर थ्रोन भोला। अच्छा शैतान छिला गया। नेक्स्ट बाबू, वेन टू डाइस आर थ्रोन बाबू, वेन टू डाइस आर थ्रो, फेंका गया, वेन टू डाइस और थ्रो, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा सोचो? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? तो दो डाइस थ्रो करेंगे सर, तो बताइए कि बाबू 36 हो जाएगा। दो डाइस को थ्रो करोगे भोला मेरा, कितना पॉसिबल आउटकम हो जाएगा? 36 हो जाएगा भोला, है ना? ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना। तो कह रहा है बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या था? बी कब जीतेगा? जब बाबू बी डाइस थ्रो करेगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो बी जीत जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा वही आपको निकालना बोला, है ना? तो बाबू निकालो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा बाबू, वही आपको फाइंड करना। लेट बाबू, मान लेते बाबू, इवेंट भोला, इवेंट ऑफ गेटिंग भोला, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ बाबू, ये आपको खुद करना, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ विनिंग बी, एंड मान लेते हैं बी के जीतने की जो बाबू घटना है, उस इवेंट को ई मान लेते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना? ई निकालना, ठीक।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भोला क्या होगा? तो बाबू है ना भोला मेरा, तो बी जब जीतेगा मेरे लाल तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से निकाल दो। यही आपको निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाबू फॉर विनिंग बी। बी के जीतने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? बताओ जी प्रधान, है ना? बी अगर जीतेगा तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? बना दिया तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी है या नहीं जी? फेवरेबल बटा बाबू क्या करो, टोटल पॉसिबल करो। बोलो जी, कितना होगा जी बाबू मेरे? 30 तो सर। 20 को होगा जी। 30 30। कैसे 30 होगा जी? सर 9 या 9 से छोटा आने पे बी हार जाएगा, तो 9 से बड़ा आने पे जीत जाएगा। सोचो जी बाबू, कितना होगा प्रधान? जल्दी सोचो संजना बाबू। सर 10 का सर, 10 11 10 से 12 होगा ना सर, 9 से ज्यादा मतलब तो। हाँ जी, तो टोटल फेवरेबल आउटकम सब बताना बाबू। बोलो रौनक बाबू, संजना और प्रधान सैतान कैसे बनाएगा जी? क्वेश्चन आ जाएगा तो जी। ऐसे कैसे चलेगा जी सर 10 का प्रधान? 5,5 सर, और 6,5 सर, 6,6 सर, 3। बी कब कब जीतेगा? तो बी कब कब जीतेगा? तो जब बी बाबू 10 आएगा तो बी जीत जाएगा। फाइव तो कमा 10 फाइव सर। कैसे 10 कैसे कैसे कॉम्बिनेशन से आएगा इसको देखो। 10 कौन कौन कॉम्बिनेशन से आ जाएगा जी? ये बाबू 4 सर 6 6,4 आएगा तो सर, 10 है। 6 सर, हाँ 6,4 अच्छा सर, ठीक है, चार हल्ला कमा नहीं, 6 सर, 5,5 सर। हल्ला नहीं। अच्छा ठीक है शांत रहो। 6 4 4 6 रहेगा तो बी जीत जाएगा। 5 5 रहेगा तो भी बी जीत जाएगा। 10 और कोई कॉम्बिनेशन से आएगा? 7 3 बाबू कैसे 20 को बोल गया जी बाबू अंशुजीत? 11 और 12 नहीं गिनेंगे। अच्छा ठीक है, 11 12 भी कर रहे थे, 20 को आ जाएगा जोड़ के। देखिए सर। नेक्स्ट मेरे लाल, 11 बाबू, 11 आ गया बाबू, बीट थ्रो क्या 11 आ गया तो जीत गया। तो 11 कैसे कैसे पाँच आएगा? कमा छह सर, 6,5 सर। 5 6 6 5 और 11 कोई तरीके से आ सकते हैं। और कहाँ कोई है जी? डाइसे को ना करना है जी। 4 7 4 7 डाइस में 7 होता है जी। अच्छा ऐसे था, नहीं। डाइस में 6 बजे तक होता है। लूडो का छक्का, छक्का में 6 तक ही होता है बोला। शैतानी सब है। नेक्स्ट मेरे लाल 12 आएगा तो 12 बाबू, 6,6 सर। 12 कैसे आएगा? 6,6 से। तो यही फेवरेबल आउटकम्स हो गया। टोटल क्या हो गया? 6 का इतना सर। में कोई, अच्छा इतना में कोई भी आएगा तो बी जीत जाएगा, और इसके सिवा कोई भी आएगा तो बी हार जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू इवेंट ई बिनिंग ऑफ ये कितना हो जाएगा? 6/36। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू इवेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल 1/12 सर। आउटकम्स, आके ना कूटेंगे। भी नंबर 1/6 सर, 1/6, फेवरेबल इतना हो गया बाबू, और बटा टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो गया, तो 6 1/6। बटा 1/6 होगा। तो ये होगा प्रधान। लूजिंग का 30 सर निकाल 3 से डिवाइड कर दिया सारे। लिखो, हारने के लिए 30 तरीका। अगला क्वेश्चन बोला, इसको बनाते बनाते थक जाएगा। करा बाबू दो डाइस को थ्रो करे बोला, तो सम बाबू 2 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, सम 3 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 4 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, 5 निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी, 6 निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी, 7 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। लिखो जल्दी, कैसे बनाओगे? टेबल को भरना है, कैसे कैसे भरोगे? लिखो जल्दी मेरे लाल। इसके बाद बाबू आपका क्या रह जाएगा? डाइस वाला, अति बाबू
प्लेइंग कार्ड वाला, उसको लिखाते हैं, समझाते हैं। प्रोबेबिलिटी के बाद भी कोई चैप्टर बचेगा सर? आप कितना पढ़ेगा प्रोबेबिलिटी के बाद? अभी सब जाकर फाइनल देगा सही। सर सर्कल आप, सर अरे आपको सब वीडियो भेजेंगे, आके आपका घर में चेक करेंगे। आपको बाबू है ना 30-40 वो वीडियो भेजेंगे, उसको कंप्लीट करके रखना, नहीं तो मार डंटा कूट देंगे। सर सरफेस एरिया वाले भी पढ़ेंगे ना सर? सरफेस एरिया बाबू वैल्यूम पढ़ा देंगे, बोला उस टाइम में, थोड़ा वो थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। कॉम्बिनेशन वाला नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बोला, आगे समझो जी। अब देखो शैतान, इसको कैसे करोगे बाबू? क्या करे बाबू कि दो गो डाइस को थ्रो कर रहे हो तो सम दो आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों डाइस को थ्रो करे बाबू तो आपको सम कहां से स्टार्ट, 1+1 से और 12 तक जाएगा, तो सबके इस टेबल को भरना है। कैसे भरोगे? तो देखो बाबू कैसे समझना है ना। तो दो आएगा बाबू, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना 36 हो जाएगा। और दो बाबू सम दो आने के लिए कितना ये बाबू टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो गया, और सम दो आएगा तो फेवरेबल केस कितना होगा बाबू? दो को डाइस को थ्रो करेंगे बाबू तो कितना केस होगा जिसमें सम दो आएगा? 1,1 सर 1,1 कितना केस होगा जी जिसमें सम दो ही आएगा? तो सर एक 1,1 होगा बाबू, 1 1 अगर आएगा तब ये ना दो आएगा, इसके सिवा कोई केस संभव नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/36 30 हो गया। डब्बा को भरना। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या सर क्या है? 2,1 1,2 अच्छा ठीक है शांत रहो। सम 3 कैसे कैसे आएगा बाबू? तो या तो बाबू 1 2 आ जा, नहीं तो बाबू 2 1 आ जाए, इसके सिवा कोई और 1 केस by नहीं 80 जहाँ पे तीन तीन सम आ जाए। तब फेवरेबल कम कितना 2 हो गया, टोटल पॉसिबल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो इसका 2/36 हो गया। काट के लिखना है। सम 4 आ जाए कितना फेवरेबल कैसे होगा? तो सम 4 कैसे आएगा? 2,2 सर 1 या फिर 3 3,1 या फिर 3,1 3 1 बाबू और कितना 2 2, समझना है। मतलब बाबू सम 4 आएगा तो कितना फेवरेबल कैसे होगा? 3 गो, तो इसका कितना हो जाएगा 3/36 है ना। मैजिक देखना, 2 है 1 3 2 4 3, मतलब आपको बाबू बढ़ते चलना 1 2 3 4 5 बाबू, है ना भोला। कहां तक बढ़ते चलेंगे बाबू मेरे? 6 तक बढ़ते चलेंगे। समझना शांति से, पहले आपको समझा देते हैं फिर उसका कंक्लूजन बता देंगे। 5 सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा सोचो जी? कई वो केस होगा जिसमें सम 5 आएगा बाबू? सर 4,1 1,4 2,3 3,2 5 कैसे कैसे आएगा जी? कई वो फेवरेबल कैसे होगा बेटो? 5 आने 1, में कई वो फेवरेबल कैसे कैसे होगा? बोलो संजना शैतान, एकदम नहीं सर बोलती है बाबू। अच्छा 1,4 ठीक है निको। 2 3 आपको सम 5 लाना है, कौन कौन केस होगा? 2 3 3 2, 5 हो गया, 4 4 इस 1 चैप्टर में चाहिए 1 4, तो टोटल 4 गो हो गया। तो 4 बट्टा कितना 36 है ना समझना। 6 कितना कितना पॉसिबल कैसे आएगा? सोचो जी, 6 कैसे कैसे आएगा? 3,3 सर 4,2 सर 2,4 और 1,5 हाँ 4 2 2 4 1 5 5 और 5 1, यही होगा। इतना ही कैसे है बाबू 6 लाने का, इसके चार्ज अब नहीं बाबू रौनक। तो बाबू 6 कितना कैसे होगा? 5 होगा 1 2 3 4 5, 5/36। इसको याद करना ठीक है ना, एग्जाम में आएगा तो इतना सर 5/36 को डेसिमल में लिखना है सर, लिखना जरूर। ऐसे शांत रहो ना जी, अल्लाह कर रहा है। पढ़ा रहे हैं ना जी, जैसे बता रहे हैं सुनो पहले। एग्जाम में आएगा बाबू तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, कैसे रखोगे बताते हैं। 7 कैसे कैसे आएगा? तो 7 के लिए कितना केस हो सकता है? 3 4 4 3, ये हो गया आपका 6 का केस, ये आपका 5 का, ये आपका 7 का। 4 3 6 1 मेरे लाल,
और 5 2 7 हो जाएगा, 2 5 बोला, 6 1 1 6। इतना ही तरीके से आएंगे बाबू सात, 1 2 3 4 5 6 तरीके से ही सात आ जाएंगे बाबू सम। तो कितना हो जाएगा 6/36, है ना? ठीक बोला मेरा। नेक्स्ट प्रधान, 8 में कई गो होगा जी? आप खुद बताओ प्रधान, अब कई गो बच्चा है बाबू? 1 2 3 4 5 6 गो है। 1 2 3 4 5 6 गो इधर हूँ है, एक गो सब अपना अपना बताओ भला। चलो कहां से शुरू करें? चलो प्रधान, 8 का कई गो केस होगा? बोलो प्रधान, सबका एक गो टर्न आएगा। 6 गो उधर, 6 गो इधर। 8 में 7 गो आएगा जी। चलो 8 में 7 आएगा बाबू। कितना ऐसा केस होगा बाबू जिसमें 8 आएगा जी? ये तो गए हो प्रधान। आप बताओ बाबू संजना, 9 में कई गो केस होगा जिसमें 9 आएगा? सोचो जल्दी प्रधान, आपके लिए बाबू जगह खाली। बताओ संजना, 9 कितना केस होगा जिसका सब में बाबू 9 आएगा? बोलो संजना। ये संजना शैतान चल बसी। बोलो रौनक, 9 बोला बाबू, 9 बोला, बताओ रौनक। रौनक सर कर रहा हूँ। जल्दी करो, बताओ बेटो। 10 वाला, 10 वाला कई गो केस होगा जिसमें 10 आएगा? बताओ बाबू अंशु जीत। 11 वाला, 12 वाला बताओ निको। सर 6,6 एक ही होगा सर। 12 में 1 होगा, 6,6 तो 1/12 हो गया जी प्रधान। और 11 में 2 गो होगा। 11 में 2 गो होगा तो 2/12 हो गया। 2 बोलो बटा जी 10 जी। 2 बटा बिट्टू, 10 में कई गो होगा जी बिट्टू? 2 बटा 9 12। में 3। 9 में 3 होगा जी, गलत है जी बाबू। 10 में बताओ बिट्टू। खाना खा रहे सर। खाना खा रहा था, मने मने जोड़ो ना जी। 10 में कई गो केस होगा बाबू? 10 में खाना, मुर्गा खा रहा है जी? मछली सर। मछली खा रहा है, सैतानी मुर्गे मछली का शौकीन है। और सर 11 में 4। 10 में मेरे लाल 3 आ जाएंगे। 10 में कितने होंगे? 3 होंगे। सर 9 में 4। 9 में 4 होगा। 8 में कितना होगा निको? सर बटा 12 क्यों लिख? क्या सर? सॉरी बाबू, बाटा बाबू। 8 में 4,4। कई गो होगा जी? 36। सर बोलो ना जी 4,4 अभी। 2,6 6,2 और टोटल नंबर ना बताओ जी। 2 3 5 3। गो सर। 5 ठो। इसमें कितने होंगे सर? 5 3। होंगे। समझना है। देखो मेरे लाल क्या बोला है ना, तो याद कैसे रखोगे जी? है ना बोले? कहाँ गई थी संजना? संजना शैतान। देखो बाबू, जब भी डाइस का सम कहेगा मेरे लाल, है ना, एक से दो से जब भी सम होगा तो दुई से स्टार्ट होगा, 12 तक जाएगा। एक से तो होगा नहीं बाबू, क्योंकि डाइस पे जब भी आएगा वो मिनिमम सम 2 आएगा। एक नहीं ना आएगा जी, 1 + 1 मिनिमम 2 आएगा। तो 2 है बाबू तो 1 है, याद रखना। 3 2 4 3, यहाँ देख रहे हो जी? 4 है बाबू तो 3 है, नीचे तो 36 36 सब रहबे करेगा। 5 है, 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 6 है। ठीक, मतलब बाबू 2 से लेकर 7 तक के अगर सम पूछेगा तो कैसे याद रखना? काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6, एक कम 7 तक। और उसके बाद 7 से ज्यादा कहेगा तो डिसेंडिंग में लिख लेना, 5 4 3 2 1, ऐसे करके। बात समझो बाबू, अगर सम निकालने कहेगा, 2 कहेगा तो 2 से छोटा 1 होता है। 1 से 3 है तो 2/4 है तो 3, 5 है तो बाबू 4, 6 है तो बाबू 5, 7 है तो 6। 7 तक बाबू बढ़ते चलना है। कहेगा बाबू से 7 आने का सम कितना प्रोबेबिलिटी होगा? तो 7 है तो 6 बटा क्या कर देना? 36 कर देना। फिर 8वां से क्या करना? यहाँ से घटना है ना, या आप 6 से घटोगे तो 5, 8 हो जाएगा। 5 4 3 2 1, ऐसे करके याद रखना ना। ठीक, तो ये बाबू यही कंक्लूजन था इसमें। 1/36 2/36 करो बाबू, तो बाकी इसको कट पिट के लिखोगे तो 1/18 आएगा।
2/36 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/18 आ जाएगा। तो ये याद रखना, 1/18 से फिर आपका नहीं हो पाएगा, 1/12 हो जाएगा, कट पिट करोगे तो 1/9 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 1/6 हो जाएगा। तो आंसर तो आपको छोटका में लिखना है, लेकिन ये यही 1 2 3 4 ऐसे याद रखना। 5 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये तो नहीं है कटेगा। फिर 1/9 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, है ना, और 1/36 तो रहबे करेगा। तो यही था भोला मेरा, यही आपको ध्यान देना। नेक्स्ट मेरे लाल, प्रॉब्लम बेस अपॉन कार्ड बाबू, कार्ड अब आपको बताते हैं। 12 भी लिखे के एंड में दिखाई नहीं दे रहा। एंड में 12 है, 1/36। नेक्स्ट भोला, अब कार्ड बाबू, ताश सीखो खेलने लगी। लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग कार्ड सीखेंगे, डायग्राम बनाते भोला, लास्ट क्या टॉपिक है सर होता, ये। क्या होता नहीं होता, हाँ भोला अब कितना पढ़ेगा जी। नेक्स्ट मेरे लाल, प्रॉब्लम बेस अपॉन कार्ड भोला। तो एक कार्ड में बाबू कितने होते हैं, 52 होते हैं। कार्ड में बाबू कितना, एक सफल में बाबू कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, समझना है। कार्ड को भी आपको हम दिखाएंगे भोला मेरा, सारा दिखा दिखा के। 52 में बाबू 4 पार्ट में बांटा गया, 52 को 4 पार्ट में बांटा गया। स्पेड्स होता है ना भोला मेरा बाबू, जिसको काला कहते हैं, काला पान बाबू। एक होता भोला मेरा काला बाबू, है ना। एक होता भोला बाबू क्लब्स होता है, जिसको चिड़िया कहते हैं। एक लाल पान होता है भोला मेरा, जिसको बाबू रेड कहते हैं, हार्ट कहते हैं, एगो के रेड लाल बाबू को। एगो का हार्ट होता है भोला दिल वाला, और एक मेरा लाल डायमंड होता है। सारा बताते हैं, है ना। ये दोनों काले होते हैं, कैसे होते हैं, काले होते हैं। काला का बाबू चिड़िया काला का ही है, इसको काला से ही बनाते भोला। स्पेड्स बाबू, पान का पत्ता देख रहे हो, कुछ उसी टाइप का होता है ना। है ना भोला मेरा, स्पेड से काला पान कैसा सर, इसको कहा गया जी। देखो मेरे ला, मिर्ची, इसमें बाबू टोटल 52 कार्ड है, जोकर छोड़ के बोला। तब 52 कार्ड में बाबू आपको कैसा कैसा दिखाई देगा, ये लाल दिखाई दे रहा है, तो लाल वाला हार्ट हो गया, दिल है ना जी। एगो आपको ये काला दिखाई, काला में दो ये वो फूल दिखाई देगा, एगो ऐसा, एगो ऐसा, पान के पत्ता जैसा। तो काला में दो गो, लाल में दो गो आपको बाबू, ये दिल है ना, लाल एगो और होगा। देखो लाल दो 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 वैरायटी का लाल है बोला, लाल दो वैरायटी का। तो इसको क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। इसको दिल है बाबू, इसको हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। काला में दो गो फोटो मिलेगा, एगो ऐसा वाला, एगो ऐसा वाला, पान के पत्ता जैसा। कैसा वाला, पान के पत्ता जैसा। तो ये दोनों को पहले बनाते हैं, फिर आगे बताते हैं। स्पेड सर। हाँ जी, नेक्स्ट भोला मेरा, ये दोनों को पहले ड्रा करो। तो स्पेड को पान का ही पत्ता पान का ड्रा, पत्ता कहते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट भोला, ये पान का पत्ता ड्रा करो मेरे लाल। कुछ इस तरह से भोला। ये काला होता है, क्या होता है मेरे लाल, पूरे के पूरे काले होते हैं। सही से नहीं बना सर। अच्छा, कलर लिख दीजिएगा सर।
अच्छा, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, है ना? ये ब्लैक होता है। ये क्लब्स बाबू चिड़िया। कैसा भोला? चिड़िया ऐसा भोला मेरा। इसको, यही आपका चिड़िया है। ये आपको दिख रहा है 3 गो फूल पत्ती, यही 3 गो फूल पत्ती बनाना है कि लोअर नहीं मेरे? जैसे। यही 3 गो आपको फूल पत्ती बनाना है मेरे लाल। एगो इधर से, है ना? ये हो गया भोला मेरा, एगो इधर से। ये आपका क्या हो गया? चिड़िया हो गया। ये भी काला ही होता है। तो बाबू इसको समझना है। ये भी आपका काला ही होता है भोला मेरा। ये भी ब्लैक होता है ना? नेक्स्ट बाबू मेरे, हार्ट भोला। दिल तो आप लोग को बनाने आता ही है जी, दिल में तो महारत हासिल है। उसको लाल से बनाते हैं बाबू। हार्ट कैसा होता है बाबू मेरे? हार्ट तो भोला यही होता है बाबू मेरे। हार्ट लाल होता, हार्ट कैसा होगा? लाल होगा। ये आपका हार्ट है। ये रेड होता, हार्ट कैसा होता? रेड होता। ये आपका बाबू डायमंड है, ठिकरी। इसको एजेड आदमी के साथ खेलोगे बोला तो इसको ठिकरी कहेगा, डायमंड को ठिकरी कहेगा, इसको लाल कहेगा, इसको चिड़िया कहेगा, उसको काला कहेगा। ये रेड होते हैं। क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो ब्लैक बाबू, 52 को 13 पार्ट में डिवाइड करो, 52 को 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो 13 कार्ड ब्लैक आपके आएंगे भोला। 13 ब्लैक आएगा। 13 ये वाला बाबू, ये काला पान है। ब्लैक में बाबू ये काला पान, इसको कहोगे क्या कहोगे? काला पान कहोगे भोला। काला पान। तो 13 हो गए बाबू काले वाले। इसको चिड़िया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चिड़िया कहते हैं। स्पेड क्लब्स है। इसको 13 गो क्लब्स होगा। कै गो बाबू? 13 गो आपका स्पेड होगा, 13 गो क्लब होगा भोला। यहीं पे लिखते हैं बाबू। ये हो गया चिड़िया लोकल भाषा में। 13 गो हार्ट होगा और 13 गो क्या होगा? डायमंड होगा। ये लाल हो गया, ये लाल पान हो गया। और इसको लोकल भाषा में ठिकरी कहते हैं। ठिकरी, ठिकरी। सर इंग्लिश लिखते लिखते हिंदी भूल गए। है ना? हमको नहीं, हमको ये सीखना। स्पेड्स 13 गो, क्लब 13 गो, हार्ट 13 गो, डायमंड 13 गो। हो गया 13 13 सब रहता है ना? बहुत समझना। नेक्स्ट बाबू,
13 में क्लासिफिकेशन होता है। 13 में बाबू मेरा जो 13 गो होते हैं भोला, इसमें हर एक में एक ही तरह से होगा। ठीक नंबरिंग का होगा 2 से लेकर बाबू 10 तक। एस किंग और क्वीन भी तो है। हाँ बताते हैं। 13 में बाबू 2 से लेकर भोला नंबर क्या होते हैं, 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। ठीक। 3 गो बाबू फेस कार्ड होता है। 3 गो फेस कार्ड होता है भोला, हर एक में। फेस मतलब बाबू शक्ल जिसमें होंगे, है ना भोला। तो फेस कार्ड 3 गो कौन कौन होते हैं भोला मेरा, क्यून होता है, किंग होता है और जैक होता है, हर एक में होता है। एक होता बाबू, ये हो गया 2 से लेकर ये 9 जाएगा, 2 से लेकर 10 को कई हो जाएगा, नंबर 2 से इतना 9 कार्ड्स, कितने होंगे 9 होंगे। 2 से लेकर 10 को कितना जाएगा जी, 9 कार्ड जाएगा। 3 गो फेस कार्ड हो गया। एक होता बाबू एस कार्ड होता है, इक्का जिसको कहते हैं, इक्का कहते हैं, है ना बोला। 1 एस कार्ड हो गया। बनाने वाला भी बाबू बहुत दिमाग से बनाया होगा। सारे में यही 13 का क्लासिफिकेशन है, सारे में बाबू 2 से लेकर 10 तक। 3 गो बाबू फेस कार्ड और 3 गो इतना लिखो, दिखाते हैं। देखो जी सिखाते हैं, दिखाते हैं बाबू ताश खेलेला। देखो कालापन में बाबू, कहाँ गया कालापन, ये हो गया चिड़िया काला सत्ता, चिड़िया काला, काला लाल। लिखो बाबू। जल्दी लिखो जी, दिखाते हैं समझाते हैं। सर तीनों में क्या इतना मेरे सर लाल, चारों में रहता है। हाँ चारों में खी- रहता। इसमें भी बाबू यही होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सारे में ये होगा, ये सारे में होते हैं। दिखाते हैं बोला मेरा, 2 3 4 5 6 7 8, देखो जल्दी, 9 10। जल्दी लिखो, सारा दिखा रहे हैं समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाए। बिना ताश देखे हुए समझ में थोड़ी आएगा जी, देखोगे तो समझ में आएगा। लिखा जी निको, लिख लिया। लिख लिया प्रधान। प्रधान लिखा जी बोला। स्कूल में लगता है नहीं हो पाएगा सर अब। कुछ नहीं हो पाएगा जी, फिर बोल जी। नहीं सर ये सब प्रोबेबिलिटी सब पवन सर घूमने ही चल गए। तो आपको थोड़ी पढ़ना है जी, अगला साल ना पढ़ना है जी। है सर बुक में। बुक में प्रोबेबिलिटी दले है जी। यस सर प्रोबेबिलिटी मीन मीडियम मोड ग्राफ ये सब बाकी है अभी तक। कोई दिक्कत नहीं बोला, पढ़ लो, यहाँ तो पहले से ना बोलता जी, सबको बोल देते पढ़ लेता बाबू। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बोला
ये बोला काला पान, क्या बाबू? काला पान, शांति से समझना है ना। तो 13 पत्ते, टोटल कितने पत्ते बाबू? 13, हर एक 13 रहता है, चारों 13 रहता है। एगो दिखाते फिर सब दिखा देंगे। टोटल कितने मेरे लाल? 13। ये चारों रहता बाबू 13 13, इसीलिए टोटल 52 पत्ता। टोटल कितना? 52 होगा कि नहीं? ठीक। अब समझना, तो नंबरिंग कहां से होता है? एगो गड़बड़ा गया, 2 के बाद 3, है ना। तो नंबरिंग कहां से होता है? नंबर वाला कार्ड जो होते हैं मेरे लाल, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5, है ना। 6, 5 6 भोला, 7 8 9 10। तो इतने कार्ड नंबर वाला होते, इतने क्या होते बोला मेरा? ये नंबर कार्ड कहते हैं, इसको कहते हैं नंबर कार्ड, क्योंकि इसमें क्या है? नंबरिंग है। इसमें क्या मेरे लाल? नंबरिंग है। 2 है, 3 4 5 6 7 8, क्या वो टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, 9 गो नंबर वाला कार्ड है। 9 गो क्या है? नंबर वाला कार्ड है। ठीक। कहाँ भागा निको? ठीक सर। ये कालापन हो गया, इसको कालापन कहा जाता है। कालापन में 9 हो गया, टोटल 13 रहेंगे। ये 4 जो बच गए भोला मेरा, 4 में 3 फेस कार्ड होता है। ये जो 3 है भोला, 3 को फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें शक्ल है। शक्ल है ना जी, इसीलिए फेस कार्ड कहते हैं। इसको किंग कहते हैं, राजा जैसा बाबू, किंग हो गया। इसको जैक कहते हैं, ये जैक वाला हो गया, फेस है बाबू। ये मेरे लाल रानी हो गई, क्यून है, फोटो है क्यून का भोला, तो ये क्यून हो गया। बनाने वाला बहुत दिमाग से बनाया होगा भोला। ये तो ये 3 को क्या हो गया? फेस कार्ड हो गया। 3 को क्या हो गया? फेस कार्ड हो गया। तो 9 3 12 हो गया। एक वो मेरे लाल ये वाला, इसको एक्का कहते हैं, मंगलसूत्र वाला है जो बोला, है ना। ये एक्का हो गया। तो टोटल बाबू कितने हो गए प्रधान? यही 13 कार्ड हो गए। तो हर एक 13 13 होता है। ये काला भी 13 गो है बाबू मेरे, 13 तो टोटल काउंट करोगे 13 गो। सारे में यही पैटर्न होंगे। सारे में 2 से लेकर 10 तक नंबर रहेगा, 3 गो फेस कार्ड रहेगा और एगो एक्का रहेगा सारे में। ये ब्लैक की बात है। चिड़िया में देखो, है ना भोला मेरा, ये आपका चिड़िया है, जिसको क्लब्स कहोगे। क्या कहोगे? क्लब्स कहोगे। तो चिड़िया में भी वही हाल है मेरे ला। 3 गो फेस कार्ड भोला, एगो 2 गो 3 गो मेरे ला। 3 गो फेस कार्ड हो गया, ये 3 गो। एगो एक्का हो गया ये वाला, है ना। अब बाकी क्या हो गया? नंबर हो गया। 9 गो क्या हो गया? नंबर हो गया। तो चिड़िया में फेस कार्ड में वही बाबू, ये क्यून होगी, ये आपका किंग हो गया बोला, राजा महाराजा बोला, और ये आपका जैक हो गया, गुलाम जिसको कहते हैं। ये जैक बाबू लोकल में इसको गुलाम कहा जाता है ना। ठीक मेरे, इसको एक्का कहते हैं, एक्का कहते हैं, इसको गुलाम कहते हैं, इसको रानी कहते हैं, और इसको राजा कहते हैं, इसको चौवा कहते हैं, इसको सत्ता कहते हैं, इसको अट्ठा, इसको पंजा, इसको छक्का। ये छक्का हो गया। दस्सा नहीं, इसको दहला कहते हैं। लोकल में इसको दहला कहेंगे। इसको नहला कहते हैं बाबू, नौफर नहला होता है ना। नौफर क्या होता है? नहला होता है। ठीक। और ये बाबू क्या होता है? तिग्गी होता है, और एगो दुग्गी होता है। एगो क्या होता है? हाँ हेलो। हाँ मैम, क्लास तो था मैम, ये हमको कॉल भी नहीं किया। नो, क्लास तो था मैम, अब खत्म होने वाला है, शैतान तक कॉल भी नहीं किया। बताइए, कार्ड अभी सिखा रहे हैं, तो बोलना चाहिए ना लिंक भेजने के लिए, अगर भूल गए तो। बैठा हुआ था, टाइम नहीं था। लिंक नहीं भेजे थे, इसको पता नहीं चला। तो लिंक मैम सेम ही लिंक रहता है, सूर्य से बोले हुए कि लिंक सेम ही रहता है। कल इसका छुट्टी है क्या? तो छुट्टी है ना? हाँ छुट्टी है। ठीक है, तभी वीडियो भेज देंगे, थोड़ा सा कार्ड वाला देख लेगा, नहीं तो कल हमको इसको स्पेशल बताना पड़ेगा। लिंक सेम ही रहता है मैम, हो ध्यान नहीं रहा भेजने का ना, लिंक चेंज नहीं होता है। हाँ, ये ना वो बैठा हुआ था, फिर उसका दिमाग से निकल गया। हाँ, तो आपको कॉल भी नहीं किया। बताइए, मैसेज वगैरह डाल, छुट्टी का मैसेज डाल देते हैं। नहीं छुट्टी है मतलब, है ना, नहीं मैसेज डाला मतलब छुट्टी नहीं है। शैतान है। ठीक है मैम।
नेक्स्ट मेरे भोला मेरा देखो, तो हम लोग कैसे पुकारेंगे जी? इसको एक्का कहेंगे, इसको गुलाम कहेंगे, इसको बीवी कहेंगे, इसको राजा कहते हैं। ये चौवा, ये सत्ता, ये अट्ठा, ये वाला पंजा हो गया भोला, ये छक्का हो गया, ये दहला हो गया, ये नहला हो गया, और ये तिग्गी और ये दुग्गी। तो हर एक में बाबू यही होते हैं भोला मेरा, है ना। ये कालापन में ऐसी बाबू आपका लाल में भी होता है, लाल पेन में भी चलोगे तो यही होता है भोला। 3 गो फेस कार्ड बाबू, अब बाकी आप सब नंबर, है ना। सारे में यही होता है भोला मेरा, है ना। तो यही कार्ड है। अब इसी से आपको क्वेश्चन है भोला, तो सारा कार्ड का पैटर्न आपको समझ जाना है ना। तो कार्ड का 52 कार्ड को बाबू 13 4 पार्ट में बांटा गया है। काला पान हो गया, चिड़िया हो गया, हॉट हो गया, डायमंड हो गया, है ना। है ना बाबू। 13 को बाबू हर एक नंबर बाबू 2 से लेकर 10, जिसमें 3 गो फेस कार्ड, एगो एक का। इसमें भी वही कहानी, इसमें भी वही कहानी, इसमें भी वही कहानी। तो यही डिवीजन है भोला 52 कार्ड का, है ना। अब इस पे बाबू क्वेश्चन करना, क्या करना? क्वेश्चन करना। शैतान लिंक नहीं भेजे, सब आया नहीं। चलो बाबू ठीक है भोला, एक बार रिवीजन कर लेना, वीडियो देख लेना। बाय सर। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो।